प्रॉपर्टी नहीं, तुम अपनी फ्रीक्वेंसी इन्वेस्ट करते हो। रियल एस्टेट में आज भी अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करना चाह रहा है और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो आप रियल एस्टेट खरीदने के नाम पर कंफ्यूज, स्केयर्ड या डिले मोड में हो। तो याद रखो, मार्केट का रिस्क नहीं, आपके माइंडसेट की प्रोग्रामिंग आपको रोक रही है। रियल एस्टेट कभी महंगा नहीं होता, बस खरीदने की हिम्मत कम होती है। और एक बात समझ लो, डिसीजन डिले करना भी एक डिसीजन है, और इस डिसीजन का सबसे बड़ा कॉस्ट है टाइम। रियल एस्टेट जो मेन प्रॉब्लम फेस करता है बायर, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते तो हैं, पर एक्चुअल में तीन चीजें उन्हें रोकती है। सबसे पहला डर उनका रहता है कि प्राइस का डर, कि हम सही प्राइस पे ले रहे हैं या नहीं। दूसरा उनको ये रहता है डर कि हमने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर। और तीसरा, जो डिसएग्रीमेंट उनके पारिवारिक दृष्टिकोण से निकल के आता है, तो उसके कारण भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। इसी हेजिटेशन में साल निकल जाते हैं और व्यक्ति जो चाहते हुए भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर पाता। लेकिन सुनो, मार्केट किसी के रुकने से नहीं रुकता, प्राइस किसी के डर से कम नहीं होता, अपॉर्चुनिटीज किसी के डाउट से इंतजार नहीं करती। ये तीनों चीजें अपनी जगह पर अपने स्थान पर चलती रहती है यथावत। रियल एस्टेट एक डील नहीं, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। जब आप जमीन लेते हो, तो आप सिर्फ मिट्टी नहीं खरीदते, आप स्थिरता, सुरक्षा और लॉन्ग टर्म वेल्थ की एनर्जी को पकड़ते हो। माइंडसेट बदलता है तो डिसीजन बदलता है, और डिसीजन बदलते हैं तो डेस्टिनी बदलती है। यही एनएलपी का पहला लॉ है, स्टेट बदलो तो रिजल्ट बदलेगा। अगर हमें अपने रिजल्ट बदलना है, तो हमें हमारी स्टेट पे काम करना पड़ेगा। हमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक माइंडसेट शिफ्ट का गेम है, जिसमें हर माइंडसेट लेवल पे हमें काम करना पड़ेगा। एक बार पूरा इंडिया गलत समझता है, लोग रियल एस्टेट में सस्ता ढूंढते हैं और अपनी जिंदगी के 10 साल लॉस में डाल देते हैं। रियल क्योंकि सस्ता ढूंढने में वो निकल तो पड़ते हैं, लेकिन उनको सस्ती चीज मिलती नहीं है। जब सस्ती चीज मिलती नहीं है, तो डिसीजन नहीं ले पाते, और डिसीजन नहीं ले पाते तो फिर रियल एस्टेट का जो मैजिक उनको मिलना था, जो मतलब इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न मिलना था, वो नहीं मिल पाता, क्योंकि डिसीजन ही नहीं लेते हैं। रियल गेम ये नहीं है कि रेट क्या है, रियल गेम है कि आपकी एंट्री टाइमिंग क्या है। प्रॉपर्टी में पैसा परचेस से नहीं, होल्डिंग से बनता है। इन्वेस्टमेंट का होराइजन अगर आपका 5 से 7 साल है, तो आपकी वेल्थ बनेगी, और 10 से 12 साल है तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं रियल एस्टेट से। और लिवरेज की अगर बात करूं, तो उसकी बात ही क्या। सही प्रॉपर्टी प्लस सही फाइनेंसिंग इज इक्वल टू आपकी सैलरी से बड़ी वेल्थ मशीन। तो दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि अगर रियल एस्टेट में किसी को इन्वेस्ट करना है, तो उसको पारिवारिक मतलब फैमिली पैटर्न पे क्या उसको चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। मिडिल क्लास होम्स में लगभग 90% इन्वेस्टमेंट इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि घर में डर ज्यादा और क्लैरिटी कम होती है। इसलिए डिसीजन लेने से पहले सिर्फ एक बात समझो, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ेगा, फ्यूचर सिक्योर होगा। अगर आप ईएमआई को खर्च मानोगे, तो डर लगेगा। अगर आप ईएमआई को एसेट क्रिएशन मानोगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको सिर्फ अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है, चीजों को देखने के नजरिए को चेंज करना है। जब चीजों का नजर देखने का नजरिया चेंज करेंगे, तो मार्केट माइंड की फ्रिक्वेंसी अपने आप चेंज हो जाएगी। आप प्रॉपर्टी नहीं लेते, आप अपनी आने वाली जनरेशन की एनर्जी को अपग्रेड करते हैं। किसी भी डील से पहले एक चीज याद रखना, कुछ डिसीजन लॉजिक से नहीं, फ्रीक्वेंसी से लिए जाते हैं। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ग्रोथ पर है, ग्रोथ पर अलाइंड है, तो रियल एस्टेट आपका सबसे साइलेंट, सबसे लॉयल वेल्थ पार्टनर है। जमीन कभी नीचे नहीं जाती, बस लोग अपनी सोच नीचे बना लेते हैं। इफ यू वांट पीपल टू टेक डिसीजन ऑफ रियल एस्टेट, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड ओनली 3 थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा नाम संजीव है, और मैं आपको रियल एस्टेट, माइंडसेट और स्पिरिचुअल अलाइनमेंट तीनों को एक साथ जोड़कर आपको वो क्लैरिटी देता हूँ, जैसे आप सही प्रॉपर्टी चुनो, सही समय पर एंटर करो और अपनी वेल्थ डेस्टिनी खुद लिखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, और अगर आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट में लोग बाग निर्णय क्यों नहीं ले पाते, तो ऐसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उनके उनके माइंडसेट में कुछ चेंजेस आए और वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए जागरूक हो। धन्यवाद।